आज उस मुल्क में जा रहा हूँ जिन्हें टीवी के पर्दे पर देख करके चौंक जाया करता था। दुनिया कहती है कि शायर भटके हुए लोग हैं, शायरी क्या दे सकती है। अब्बू भी कहा करते थे कि ये सब बेवकूफ़ी भरा काम है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं है वो शायरी करें, और शायरी तो बिल्कुल आवारागर्दी का काम है। नर्वस नहीं हूँ, बस कभी कभी जब बहुत कम उम्र में, बहुत थोड़े वक्त में कुछ बड़े ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं तो आंखें खुशी की वजह से नम हो जाती हैं। ये लबो रुखसार, ये जुल्फ़ आंचल, ये मोहब्बत, ये ख़तों की बातें, इन सब से अलग हट के चलते हैं, आवाम का दर्द गाते हैं। दुश्वारियाँ आईं, रास्ते रोकने की कोशिशें की गईं, परेशान किया गया, साजिशें की गईं, बदनाम करने की कोशिश की गई, मुहिम बनाई गई। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक क्लिप देखी है आपने, और थंबनेल में आपने एक ऐसा फ़ोटो देखा है जिसमें इमरान साहब अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देखा है, सही सुना भी है। और आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो शायद इमरान साहब की बातें सुन सुन करके आपकी भी पलकें गीली हो जाएँ। दोस्तों, ये दौर वो था जब इमरान प्रताप गढ़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुशायरा पढ़ने के लिए निकलते हैं। तब अपने एयरपोर्ट पर जा कर के बैठते हैं तो अपने चाहने वालों की याद आती है, तो वो लाइव आते हैं और उनसे बातचीत करने के दौरान उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आइए, ये पुराना वीडियो है, देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लग रहा ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। वीडियो देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप हेलो सारे? एवरीवन, बहुत मस्त सारा एकदम। प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएं। जी इस वक्त फ़्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पर हूँ, लाउंज में बैठा हुआ हूँ। सोचा थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करें। सुबह से मेरे चेहरे से भी देख रहे होंगे आपके, पहली बार किसी सफ़र पे जाते हुए थोड़ा सा नर्वस महसूस किया है ख़ुद को। बिल्कुल। वो सिर्फ इसलिए कि शायद बहुत दूर जा रहा हूँ और बहुत दिन के लिए जा रहा हूँ। अमूमन कभी विदेश के सफ़र पे जाता था तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन इस बार 10-12 दिन का सफ़र है और बिल्कुल नए लोग हैं। बहुत लंबी सी फ़्लाइट है, 16 घंटे की, ओहो। और 12 दिन गुजारने हैं। एकदम अजनबी लोग हैं, जिन जगहों पे जाने का कभी ख्वाब भी नहीं देखा करते थे, आज उन जगहों पे जाने का मौका मिला है। बिल्कुल। दरअसल ये एक बड़ी छोटी सी कहानी है। ये कहानी है ख्वाब के हकीकत में बदलने की। ये कहानी है गांव के एक छोटे से लड़के की आंखों से देखे गए ख्वाब के ताबीर में बदलने की। बिल्कुल। मुझे याद है कि जब मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कभी कोई मैच देखा करता था तो मैं सोचता था कि ये कंगारुओं का देश है, कैसे लोग होते होंगे, कैसी दुनिया होती होगी। कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि मैं उस दुनिया तक का सफ़र करूँगा, लेकिन आज खुदा ने लफ्ज़ों में ऐसा असर डाला जी। कि आज उस मुल्क में जा रहा हूँ जिन्हें टीवी के पर्दे पर देख करके चौंक जाया करता था। वाह। दुनिया कहती है कि शायर भटके हुए लोग हैं, शायरी क्या दे सकती है। बिल्कुल। अब्बू भी कहा करते थे कि ये सब बेवकूफ़ी भरा काम है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं है वो शायरी करें, और शायरी तो बिल्कुल आवारागर्दी का काम है। बिल्कुल कहते लेकिन होंगे। कल जब मैं अब्बू से मिल कर के निकला और मैंने अपने अब्बू की आंखों में अपने लिए एक मोहब्बत भरा एहतराम देखा, तो मुझे लगा कि चलो शायद ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया है। बिल्कुल। जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों की दुआएं लेकर, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार लेकर के। मैं इमरान हूँ, मेरी एक छोटी सी पहचान है, लेकिन मैं इमरान से इमरान प्रताप गढ़ी तब हो जाता हूँ जब मेरे पीछे आपके लाखों हाथ उठे हुए दुआ के लिए दिखते हैं। मैं बिल्कुल। इमरान से इमरान प्रताप गढ़ी तब हो जाता हूँ जब किसी भी ज़रूरत के वक्त आप मेरे साथ खड़े हुए नज़र आते हैं।
मैं इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी तब हो जाता हूँ जब आप मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कह देते हैं। बिल्कुल। तो आप सबकी उम्मीदें हैं, आप सबकी दुआएं हैं और आप सबका भरम है, आप सबका गुरूर है मुझसे जी। जुड़ा हुआ। बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर कामयाब हो सकूँ, उस पर खरा उतर सकूँ। नर्वस नहीं हूँ, बस कभी कभी जब बहुत कम उम्र में, जी। बहुत थोड़े वक्त में कुछ बड़े ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं तो आंखें खुशी की वजह से नम हो जाती हैं। बिल्कुल। शायद आज यही वक्त है। बहुत जज्बाती लम्हा है, मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरी आंखें नम है। भरी हुई हैं मेरे अपने ही अश्कों से और मेरी पलकें नम हैं। दुनिया जीतना है जी। आप सबकी दुआओं से, बिल्कुल। लफ्ज़ों के असर से। मैं तो बहुत छोटा सा एक शायर था, फिर किसी रोज़ किसी एक मुशायरे में ये ख्याल आया कि नहीं, ये लबो रुखसार, ये जुल्फ़ आंचल, ये मोहब्बत, ये ख़तों की बातें, इन सब से अलग हट के चलते हैं, आवाम का दर्द गाते हैं। बिल्कुल। दुश्वारियाँ आईं, परेशानियाँ। रास्ते रोकने की कोशिशें की गईं, परेशान किया गया, साजिशें की गईं, बदनाम करने की कोशिश की गई, मुहिम बिल्कुल। बनाई गई। लेकिन एक बात पे मुझे बड़ा बचपन से यकीन था कि वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। क्या बात है भाई। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। और आज क्या कहूँ आपसे, कुछ कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। बहुत सारे दोस्तों को नवाब कुरैशी साहब का मैसेज है, फ़्लाइट डिटेल। बॉस मैं लाउंज में बैठा हुआ हूँ आईटीसी के, आप आ सकते हैं। तो बस यूँ कहूँ कि आज किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आज आपकी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे हौसले के लिए, मेरी हिम्मत के लिए। और एक सबसे अहम बात कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, एडिलेड और सिडनी, मेलबॉर्न और शायद पर्थ 5 प्रोग्राम रहेंगे, पॉसिबिलिटी ऐसी है। तो दुआ करिए कि मैं वहाँ पर भी नजीब का दर्द उठा सकूँ, नजीब की आवाज़ उठा सकूँ, बिल्कुल का बिल्कुल। दर्द उठा सकूँ। मैं हिंदुस्तान के मरते हुए किसानों का दर्द उठा सकूँ अपने भाइयों के बीच में जाकर। बिल्कुल इमरान मैं भाई। वहाँ पर तमिलनाडु में जलते हुए एक किसान और उसके जलते हुए 2 बच्चों की कहानी सुना सकूँ। मैं दर्द गा सकूँ आपका, बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्योंकि ये दर्द ही तो मेरी पहचान है। सही बात। हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। क्या कहने भाई। शुक्रिया इस्लाहुद्दीन। और ये जो मेरे कुछ बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, आज मुझे इनसे गले लग के जाना चाहिए था तो शायद ज़्यादा ताकत मिलती, बिल्कुल। लेकिन जो कि परसों बलिया था तो ऐसा मौका नहीं आया कि मैं सबसे मिल सकता, गले लग सकता या फिर दिल्ली एयरपोर्ट बुला सकता आप सारे लोगों को। नहीं कर सका क्योंकि मसरूफियत बहुत थी। हद तो ये हुई कि कल मैं अम्मी के पास गया था और मैं अम्मी के पास भी सही से नहीं बैठ पाया, अब्बू से भी नहीं मिल पाया सही से। अम्मी ने जो कुछ बनाया था उसे सही से खा तक नहीं सका। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का पार्ट 1 आपने देख लिया है। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में लाएंगे। कुछ इमरजेंसी काम है जिसकी वजह से मैंने इस पार्ट 1 को यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आगे का पार्ट जो है वो हम ज़रूर लेकर हाजिर होंगे। आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आपको थंबनेल में आप देख लेना पार्ट 2 इस तरीके से लिखा होगा, लेकिन आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कभी टीवी पर देखा करते होंगे वो मैच। उन्होंने जैसे कि इस वीडियो में जिक्र किया कि हम टीवी पर जब मैच देखा करता था तो मुझे सोचता था कि मैं, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते होंगे, क्या उनका मिजाज होता होगा, क्या उनकी रहन की वो रहती होगी, रहन सहन कैसा रहता होगा। तो इन तमाम विचारों को वो अपने विचार में रखते थे इमरान साहब, और ख्वाब देखा करते थे कि कभी ऑस्ट्रेलिया के सफ़र पे जाएँ, कभी दुबई के सफ़र पे जाएँ, कभी सऊदी में जाएँ मुशायरा पढ़ने के लिए।
तो उनका एक सपना जैसा था वो हकीकत में बदल गया और इमरान साहब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, धूम मचा देते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, शायद अभी हो सकता है आपने ना देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार जा कर के यूट्यूब मेरे चैनल को सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा। वहाँ के एक बड़े टीवी चैनल्स पर उनकी एक दावत पर जाते हैं इमरान साहब। वो ये कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत मेरे लिए मौका है कि हम आपके टीवी चैनल्स पर बैठे हैं, जो कि बहुत दुनिया में बड़ा मकबूल है, मशहूर है। और जब वो टीवी चैनल्स वाले कहते हैं कि नहीं आप तो नहीं, आप मेरे यहाँ आए हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप मेरे यहाँ आए हो। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक अच्छा सा मौका होता है। इमरान साहब कहते हैं कि हमें दिली सुकून मिल रहा है, तो सामने से एक आवाज़ आती है हमें रूहानी सुकून मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इमरान साहब जब अगर जो आज नर्वस हैं, इमोशनल हैं, पलकें उनकी नम हैं, तो शायद वो इसीलिए अपने लाखों करोड़ों लोगों को, चाहने वालों को यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं 7 समंदर पार। इमरान साहब मुशायरा कहने के लिए, और शायद इसीलिए और नर्वस हैं। पहली बार उनकी एक फ़्लाइट है और पहली बार मुशायरा है। पता नहीं यही सोच रहे होंगे कि कैसे लोग रहते होंगे, क्या भाषा होती होगी, क्या कल्चर रहा होगा वहाँ का। तो ये तमाम बातें वो सोच करके शायद, और अपने तमाम लोगों को यहाँ पर छोड़ कर जा रहे थे, अपने अब्बू अम्मी, अपने चाहने वाले को। तो शायद ये सब कुछ सोच करके इमरान साहब थोड़ा नर्वस थे। और बाकी खैर कुछ नहीं, अगला पार्ट हम लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। उस वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करना है। अगर आप भी कोई नात या मुशायरा, गज़ल, गीत पढ़ना चाहें, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुझे मैसेज करिएगा। आपकी वीडियो को मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है कि आपने उस चीज़ को बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रखी होगी, तभी मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपके लिए आज के लिए बस मेरा यहीं पर वीडियो रुकता है। जय हिंद।